और इस किताब के अंदर ये दिखाया गया है कि इस प्रकार से ब्राह्मण साधु संतों ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में एक हम सनातन पद्धति जीवन में जो भूल चुके हैं और हर जगह धर्म जो धार्मिक हमारे गुरु हैं कि आपने 50-60 साल तक नंगापन फैलाया देश के अंदर, और जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई आज नहीं तो कल देखते होंगे कभी दो बाबा एक जगह बैठ गए जाके नई आइडियोलॉजी शुरू कर दी, या तो हम कहते हैं भगवान ब्रह्म को हम मानते नहीं है। देखो विवाद तो है नहीं किताब में। अपने बयानों और अपने किताबों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आईएएस नियाज खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार फिर उनकी किताब का पार्ट 2, जो पहली किताब थी ब्राह्मण द ग्रेट, उसका पार्ट 2 आया है। क्या खास है इस किताब में, आपसे जानना चाहेंगे सर? बेसिकली वार अगेंस्ट कलयुग ब्राह्मण द ग्रेट का पार्ट 2 है। नायक वही है शुभेंद्र, उसका ब्राह्मण शुभेंद्र जो सन्यासी रहता है, इनमें भी वही नायक हैं। पहला पार्ट तो इनकी समस्याओं को लगता है सैद्धांतिक प्रॉब्लम क्या थी ब्राह्मणों की, और इस किताब के अंदर ये दिखाया गया है कि इस प्रकार से ब्राह्मण साधु संतों ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में एक हम सनातन पद्धति जीवन में जो भूल चुके हैं कैसे हम फिर दोहरा सकते हैं, कैसे धर्म गुरुओं को हम सम्मान दे सकते हैं, कैसे पुरानी वेशभूषा पे जा सकते हैं, कैसे प्रकृति की पूजा को बढ़ावा दिया जाए, जंगलों की रक्षा की जाए, पेड़ों को बचाया जाए, नदियों को बचाया जाए, और हर जगह धर्म जो धार्मिक हमारे गुरु हैं उन धार्मिक गुरुओं को कैसे सर्वोच्च स्थान पर बैठा करके राष्ट्र का मार्गदर्शन किया जाए। शुद्धिकरण को लेकर एक बात यहाँ पर आई है। आपने कहा है कि बॉलीवुड का शुद्धिकरण ब्राह्मणों को करना चाहिए। आपको लगता है कि एक बार फिर नाराजगी झेलनी पड़ेगी आपको बॉलीवुड की? नहीं, मेरा बिल्कुल मानना है, क्योंकि आपने 50-60 साल तक नंगापन फैलाया देश के अंदर, अर्धनग्न कपड़े फैलाते हो फिल्में, ओटीटी पे किस तरह से नंगी फिल्में भारत में कैसे दिखाई जा सकती हैं। ये सनातन धर्म वर्ल्ड का सबसे पुराना 4000 साल पुराना धर्म है, क्या नंगी फिल्में यहाँ दिखाई जा सकती? मेरे सख्त आपत्ति है। और जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई आज नहीं तो कल, मुझे लगता है कि इस पर विचार करके प्रतिबंध लगाना भी चाहिए ताकि धर्म की क्षति और न पहुंचाई जा सके। भारतीय सनातन पद्धति के हिसाब से फिल्में बनाई जाएं, और बॉलीवुड वालों ने जो नुकसान पहुंचा दिया है ऑलरेडी हमारे समाज को, शायद उसकी आप भरपाई नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा अगर गलत काम किया तो शुद्धिकरण भी ज़रूरी है उसका, और इसलिए जो भी ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण आचार्य हैं, वो सब शुद्धिकरण करें कलाकारों का। 50 साल बाद की बात करें तो उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो उसमें आपने लिखा फिक्शन कि सनातन धर्म, सनातन पति एक कैरेक्टर है, वो क्या है? देखिए, जब सनातन धर्म होता है तो किसी भी चीज़ का एक हेड होता है। जैसे ईरान के अंदर चले जाइए, वहाँ का एक सबसे बड़ा जो है वो एक धार्मिक गुरु होता है ईरान के अंदर। उसी प्रकार से हमारे धर्म का भी एक धार्मिक गुरु होगा जो सनातन के टॉप फिगर बैठेगा, धर्म की व्याख्या करेगा, सनातन पति होगा, और जहाँ भी धार्मिक विवाद होगा वही सुलझाएगा और सारी धार्मिक संस्थाओं को कंट्रोल करेगा, और धार्मिक रूप से मार्गदर्शक भी सबका रहेगा। तो जो अभी विभिन्नताएं हैं, आप देखते होंगे कभी दो बाबा एक जगह बैठ गए जाके नई आइडियोलॉजी शुरू कर दी, कहीं एक बाबा और बैठ गया नई आइडियोलॉजी ठगना शुरू कर दिया। जब एक व्यक्ति बैठेगा टॉप पे तो समानता रहेगी, एक जैसा पूरे देश में व्यवस्थाएं रहेंगी, और व्यवस्थाएं कौन सी होंगी? वैदिक ऑर्डर वाली व्यवस्थाएं रहेंगी जो 4000 साल तक फिर हो जाएगी। अभी धर्म का स्वरूप एक जगह कहीं और है, 2 किलोमीटर बाद कहीं और है, 5 किलोमीटर एक है। तो एक यदि धर्मपति एक सनातन पति जी आ जाएंगे तो पूरा धर्म एक जैसा सनातन पैटर्न चलेगा। सर, ब्राह्मणवाद यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको ऊंचा रखा गया, लेकिन इस देश में इसे हिंदुस्तान कहा जाता है, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर रहता है। लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस, आपने कहा 50 साल बाद सिर्फ ब्राह्मण नजर आएंगे। नहीं, देखिए इस किताब में मुसलमानों की बात भी कही गई, सिखों की है, और हकीकत तो ये कि अगर ऐसा राष्ट्र बन जाए तो सबसे ज़्यादा हर धर्म सुरक्षित रहेंगे सनातन पति के मार्गदर्शन में। हर धर्म की व्याख्या की मैंने कि सनातन पति के अंदर ही सबकी सुरक्षा रहेगी, सबको प्रोटेक्शन मिलेगा सनातन पति जी का। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्राह्मण को कहीं मैंने ब्राह्मण की ड्यूटीज़ हैं मैंने उस पर फोकस किया। भाई भगवान ब्रह्मा आपके जो दुनिया क्रिएशन है, 4 वर्ण बनाए गए भगवान ब्रह्मा ने, या तो हम कहते हैं भगवान ब्रह्मा को हम मानते नहीं हैं, या तो नियाज खान की आलोचना कर लें। अगर मैं कहता हूँ भगवान ब्रह्मा ने कहा ब्राह्मण धार्मिक कार्य करेंगे, शिक्षा देंगे लोगों को, वेदों के संरक्षक रहेंगे, तो भगवान ब्रह्मा तो आपके भगवान मेरे तो है नहीं। अगर मैं कहता हूँ भगवान ब्रह्मा ने ऐसा कहा है तो मेरी आलोचना नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से मेरी प्रशंसा होना चाहिए कि मैं तो भगवान ब्रह्मा की बात को दोहरा रहा हूँ। मैं नाम नियाज खान, ब्राह्मणों पर किताब लिखी गई, पॉलिटिकल भी पिछली बार एक इशू हुआ था एक फिल्म को लेकर, बॉलीवुड। लगता है कि इस बार एक बार फिर किताब में, भले ही आप कह रहे हैं कुछ विवादित नहीं, लेकिन आप विवादों में आ सकते हैं, इसके लिए तैयार हैं आप? नहीं, राइटर तो हमेशा, देखो विवाद तो है नहीं किताब में, कुछ हो जो विवाद आप लोग कर दोगे खबर चला करके,
किताब में कुछ विवादित नहीं, पढ़ने में सबको अच्छा लगेगा, पूरे देशवासी की बहुत अच्छी किताब आई है। ये तो पहली बार हमको अपने सनातन ज्ञान मिला हम लोगों को, पहली बार हमने समझा कि हमारा कितना रिच हिस्ट्री रहा है और वाकई जो आज हम जी रहे हैं गलत ज़िंदगी जी रहे हैं। कादिर नियाज़ खान साहब किताब जैसा जीना चाहिए, जहाँ पशु पक्षियों से प्रेम होगा, वृक्ष काटने पर जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ सारे शंकराचार्य टॉप पे बैठेंगे, धर्म की व्याख्या होगी, हर तरफ धर्म का जय जयकार होगा, तो हर व्यक्ति प्रशंसा करेगा किताब को पढ़ के। मदरसों को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अभी मदरसों को लेकर पहले बोल चुका हूँ कि मदरसे में विज्ञान शिक्षा पढ़ाओ, अगर विज्ञान शिक्षा नहीं पढ़ाया जा रहा तो हानिकारक है देश के लिए। विज्ञान और उर्दू अरबी जो भी शिक्षा पैरेलल चलना चाहिए ताकि बच्चे का प्रॉपर दिमाग का बैलेंस हो। आपने कहा था ये बात, एक आखिरी सवाल, कि 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसके दिमाग में अगर आप धार्मिक शिक्षा देंगे तो बहुत कुछ वो अपनी लाइफ में कर नहीं पाएगा। स्वाभाविक, देखिए यदि बच्चे को हम केवल धर्मशास्त्र पढ़ाते रहें, कहीं भी ले लिया आपके हिंदू में भी अगर हम वेद पढ़ाना शुरू कर दें बचपन से, तो 12 साल के बाद शायद बच्चा फिर साइंस के मोड में नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हम औद्योगिक विज्ञान भी पढ़ाएं। तार्किक क्षमता डेवलप होगी, तार्किक क्षमता में अच्छा बुरा क्या तब सोच पाएगा आदमी। अगर आपके अंदर सोच ही तार्किक नहीं तो आप कोई निर्णय ले लेते हो ज़िंदगी में, तो अच्छे निर्णय के लिए भी ज़रूरी है कि विज्ञान पढ़ाया जाए। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है कि किताब, उनका साफ कहना है कि कहीं से भी विवादित नहीं है। फिलहाल किताब बाजार में आ चुकी है और ऐसे में अब देखने वाली ये बात होगी कि इस किताब को पढ़ने के बाद लोग क्या कहेंगे, या जो अन्य लोग हैं, समाज है, चाहे बॉलीवुड है या फिर पॉलिटिकल रिएक्शन, अब इस पर क्या आएगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।